नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो देखिए दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है यहाँ डीटीपी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। और इसके अंतर्गत हम आपको जो है एक चीज है, और जैसे कि एडोब पेज मेकर जो है, पेज मेकर जिसमें पेज डिजाइनिंग किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर है, और फोटोशॉप है जो कि 7.0 है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो पेज डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है और साथ में फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, ये सारे जो ट्यूटोरियल है इसके साथ में मतलब जो लेक्चर है वो एक के बाद एक डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा कौन सा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में हम जानेंगे। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके लिए जो है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और किस किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हम डीटीपी की, तो डीटीपी की बात करें तो उसका मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले। तो हम अगर तोड़े उसको डीटीपी को, तो बन जाता है डेस्क, और डेस्क बन जाता है, फिर टॉप बन जाता है, और फिर पब्लिशिंग बन जाता है। तीनों का अर्थ क्या है, मतलब डेस्क के ऊपर पब्लिशिंग। तो डेस्क के ऊपर पब्लिशिंग किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले अगर बात करें, हमारे पास में एक कंप्यूटर है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, या तो लैपटॉप हो सकता है, या फिर डेस्कटॉप हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें हम क्या, स्कैनर की, तो स्कैनर किस लिए प्रयोग होता है। देखिए, कंप्यूटर आपको पता ही होगा किस लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे काम है, उसके काम की गिनती नहीं की जा सकती, परंतु हम स्पेसिफिक पर्पस से अगर बोले कि भाई डिजाइनिंग के लिए यूज किया जा रहा है या ऑफिस के काम के लिए यूज किया जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। परंतु स्कैनर जो होता है पर्टिकुलर उसका काम होता है हार्ड कॉपी इमेज को सॉफ्ट कॉपी इमेज में बदलना, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर भी एक तरीके से क्या होता है, एक तो ऑल इन वन भी हो सकता है। ऑल इन वन का मतलब क्या होता है, जिसमें स्कैनर फोटोकॉपी प्रिंटिंग सभी होती है। परंतु एक प्रिंटर जो होता है ओनली प्रिंटिंग का काम करता है। परंतु अगर प्रिंटिंग का काम बस कर रहा है तो हमको स्कैनर अलग से लगाना पड़ता है, और अगर स्कैनर नहीं लगाना है तो हमको ऑल इन वन प्रिंटर को परचेस करना पड़ेगा। तो तीनों ही चीज, मतलब जो तीन चीज है, तीनों चीजें अगर रख दिया जाए कहाँ पे, टेबल के ऊपर, तो तीनों टेबल के ऊपर रख जाने के बाद क्या होगा, एक काम कर सकते हैं। कैसे, हम अगर डिजाइनिंग करना था हम कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। जो भी हमको इमेज की जरूरत पड़ी हम कंप्यूटर से ला सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करके। अगर हमारे पास में वो इंटरनेट में नहीं है अवेलेबल, कंप्यूटर में भी नहीं है, तो हम स्कैनर की सहायता से उसको कंप्यूटर में ला सकते हैं। उसके अलावा हम प्रूफ निकालना था हम प्रिंटर की सहायता से, फाइनल प्रिंट भी निकालना तो प्रिंटर की सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो ये तीनों ही चीजें कहाँ पे आ सकती है, एक टेबल के ऊपर आसानी से आ सकती हैं। तो एक टेबल के ऊपर क्या करना, प्रकाशन का कार्य करना। प्रकाशन का मतलब होता है पब्लिश करना, पब्लिशिंग का कार्य करना। तो एक टेबल के ऊपर रखी सामग्री के द्वारा अगर प्रिंटिंग या मतलब एक पब्लिशिंग का कार्य किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीटीपी, ठीक है। डीटीपी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहा जाता है। तो अब आपके सामने अर्थ समझ में आ गया होगा कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है, यानी कि डीटीपी क्या है। एक टेबल के ऊपर रखी सामग्री के माध्यम से पब्लिशिंग का कार्य करना क्या कहलाता है, डीटीपी कहलाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखिए डीटीपी की कुछ हिस्ट्री है। जैसे कि 1970 में देखें तो डेस्कटॉप जो पब्लिशिंग है उसको सबसे पहले जेरोक्स पार्क में विकसित किया गया था। बाद में 1985 में क्या हो, एप्पल लेजर प्रिंटर के जनवरी में पेश होने के साथ डीटीपी बाजार में बहुत तेजी आई, यानी कि एक तरीके से विस्फोट का काम किया इनने। और बाद में जुलाई में एल्डस से जो है पेज मेकर सॉफ्टवेयर की शुरुआत हुई। देखिए, हम जैसे कि आपको पता पेज मेकर डिस्कस करने वाले थे, एल्डस, तो बात की जा रही है एल्डस की, और अभी वर्तमान में है एडोब पेज मेकर चल रहा है, ठीक है। तो एल्डस जो है, एल्डस का जो पेज मेकर चलता था 5.0, और एडोब के जो है हम पीछे यूज करते थे 6.5, और अभी यूज करने वाले हैं 7.0, ठीक है। तो हाँ, 7.0 तो डिस्कस करेंगे, परंतु शुरुआत हुई है एल्डस की, ठीक है। तो एल्डस जो पेज मेकर 5.0 है वो यूज किया जाता था, और वर्तमान में हम 7.0 यूज करते हैं, मतलब अभी भी करेंगे। और पेज मेकर जो है 1985 में प्रोफेशनल डीटीपी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, उसके सारे ट्यूटोरियल हमने डिस्कस कर चुके हैं, 43 लेक्चर लगभग है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। अब जो वर्ड है, वर्ड अपनी हिसाब से बहुत अच्छा है, परंतु जो पेज मेकर है उसने वर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग शब्द का श्रेय किसको जाता है, जो एल्डस यानी कि जो पेज मेकर बनाने वाली जो कंपनी है एल्डस, जो एल्डस जिन्होंने बनाया था संस्थापक, क्या नाम है, पॉल ब्रेंडर, इनको दिया जाता है इसका श्रेय, ठीक है। ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं डीटीपी के प्रोग्राम क्या होते हैं। डीटीपी मतलब जो हमने पढ़े हैं पीछे, उसमें हमने पता है कि भाई प्रकाशन यानी कि पब्लिशिंग का कार्य करना है। तो पब्लिशिंग का कार्य वैसे ही थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सहायक होते हैं किसी भी काम को करने में डीटीपी के अंतर्गत। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एडोब इन डिजाइन होता है, एडोब फ्रेम मेकर होता है, एडोब पेज मेकर जैसे कि हम पढ़ेंगे 7.0। उसके बाद क्वार्क एक्सप्रेस होता है। क्वार्क एक्सप्रेस आपको पता होगा, जैसे न्यूज़पेपर जो होते हैं, न्यूज़पेपर में जो पेज की डिजाइनिंग होती है, ठीक है,
पेज की डिजाइनिंग जो की जाती है, जो क्वार्क एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर होता है, पेज मेकर ही जैसा होता है, परंतु ये क्वार्क एक्सप्रेस थोड़ा अलग होता है। इसमें बहुत आसानी से हम पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो क्वार्क एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का जो सेटअप है उसको मैनेज करने के लिए काम करते हैं। कोरल वेंचुरा होता है, पेज स्टेम होता है, सेरिफ पेज प्लस होता है, एसीडीसी होता है। तो एसीडीसी जो कैनवास होता है वो फोटो को डिस्प्ले करने का काम करता है, फोटो को मैनेज करने का काम करता है एसीडीसी। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, डीटीपी प्रोग्राम के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा हम फोटोशॉप भी जानेंगे। फोटोशॉप भी डीटीपी सॉफ्टवेयर है। कैसे? इमेज को डिजाइन करने का काम करता है ताकि हम पेज मेकर में उसे आसानी से एडजस्ट कर सकें। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं हम। देखिए, हमने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पढ़ा, एमएस वर्ड। ठीक है, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग हम पढ़ेंगे। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पेज मेकर। ठीक है, पेज मेकर 7.0 या फिर हम जो भी वर्जन पढ़ेंगे। तो ये पेज मेकर और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस वर्ड के अंतर्गत जो है डिफरेंस यानी कि अंतर बताने को कहा गया है यहाँ पे। तो अगर वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड की अगर बात करें हम, तो जैसे नॉर्मली एक पेज में मैटर लिखा है, हम पेन से लिखते हैं मैटर, तो उसी को अगर हम कंप्यूटर के तौर पे टाइप करें तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक तौर पे। तो इलेक्ट्रॉनिक पे तौर पे टाइप राइटर का काम कौन करता है? एमएस वर्ड करता है। ये चीज आपको पता होगा, देखे होंगे आपने। तो एमएस वर्ड को हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर एप्लीकेशन बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम सारी चीजें इसमें काम कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, कंटेंट मैनेज कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि स्पेलिंग चेक वगैरह, फॉर्मेटिंग, लिस्ट, ये सारी चीजें, टेबल वगैरह इनमें इसमें हम मैनेज कर सकते हैं। परंतु अगर ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक रूप से मैनेज करना है, मतलब व्यवस्थित तरीके से जमाना है और प्रिंटिंग पर भी कंट्रोल रखना है, हमारी जो सोच है उसके अनुसार अगर प्रिंटिंग निकालना है, तो सारी चीजों के लिए हम मैनेज करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि पेज मेकर। तो अगर आपके पास में डेस्कटॉप पब्लिशिंग कब कहा जाएगा? जब आपके पास में मिनी प्रिंटिंग प्रेस हो और एक कंप्यूटर हो पर्सनल। तो ये चीजें अगर आ गई तो आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग उसे बोल सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक डॉक्यूमेंट, प्रत्येक पेज को मैनेज कर सकते हैं, उसके लेआउट को मैनेज कर सकते हैं, उसके टूल्स की सहायता से एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेआउट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फाइनल प्रिंट पर भी अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंतर्गत, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें हम ज्यादा अच्छे से जो पेज है उसकी डिजाइन कर सकते हैं, हालांकि वर्ड प्रोसेसिंग का काम एमएस वर्ड में ही किया जाता है। अब आगे देखते हैं वर्किंग इन डीटीपी। तो डीटीपी में अगर बात करें हम वर्किंग की, तो डीटीपी में वर्किंग की प्रोसेस क्या होती है, मतलब अगर शुरुआत से लेकर अगर बात करें हम, शुरुआत से मतलब क्या होता है, जैसे अगर बात करें जब हम मैटर को कच्चा मटेरियल समझते हैं। ठीक है, तो कच्चा मटेरियल मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक कागज पे कच्चा मटेरियल लिख लिए। ठीक है, ये हमने लिखे, जैसे मान लो आपके घर में कोई इनविटेशन कार्ड के लिए कोई छपने डालना है। ठीक है, आप इनविटेशन कार्ड का जो मटेरियल है वो रफ मटेरियल अपने लिखे कॉपी में, और क्या करे, आप गए किसी शॉप वाले पास, ये आप शॉप वाले पास चले गए। शॉप वाले ने क्या करा, मतलब जिसके पास प्रिंटिंग की दुकान है, उनने क्या करा, उसको टाइप करा। टाइप किस में करेगा, या तो वो नोट पैड में करेगा, या फिर वर्ड पैड में, या फिर एमएस वर्ड में, या फिर वो पेज मेकर में भी कर सकता है। ठीक है, इन सभी में वो जो है मैटर को तैयार करेगा। जब मैटर तैयार हो जाएगा तो अब उसके सामने आ जाता है पेज लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट की समस्या आ जाती है। पेज लेआउट में वो क्या क्या करेगा, पहली चीज तो वो मार्जिन सेट करेगा, दूसरी चीज वो पेज का साइज सेट करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा भाई, लाइन किधर साइड का रहना है, फॉन्ट के प्रकार क्या लेना है, बुलेट्स लेना है नहीं लेना है, ये सारी चीजें वो मैनेज करेगा पेज लेआउट के अंतर्गत। ठीक है, अब जब उसे इमेज की जरूरत पड़ेगी तो वो दो तरीके से इमेज ला सकता है, एक तो ला सकता है वो कंप्यूटर से, और दूसरा ला सकता है वो स्कैनर से। तो कंप्यूटर से कैसे लाएगा, या तो वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है, या कंप्यूटर की स्टोरेज में रखिए तो वो लेके आ सकता है, और स्कैनर से भी ला सकता है। परंतु वो बिना एडिट किए फोटो को नहीं ला सकता, तो एडिट करने के लिए जरूरत पड़ती है फोटोशॉप की। तो फोटोशॉप से वो एडिट करके फोटो को लाकर कहाँ लगा देता है, यहाँ पर। अब बाद में जब कंप्लीट हो जाता है तो वो प्रिंट निकालता है। प्रिंट कैसे निकालता है, प्रूफ के लिए। प्रूफ मतलब प्रूफ करवाएगा वो किसके हाथ, प्रूफ वो लाएगा जो कस्टमर ने उसको रफ मटेरियल बनाने के लिए दिया है इनविटेशन कार्ड का, उसको चेक कराएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फाइनल, तो फाइनल प्रिंटिंग के लिए भेज देता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है वर्किंग इन डीटीपी। मतलब वो टेक्स्ट को क्रिएट करेगा पहले, ये देखिए टेक्स्ट को क्रिएट करा उन्होंने, पेज की सेटिंग करेगा, मार्जिन वगैरह, पेज का लेआउट है ना, और बॉर्डर वगैरह कितनी देना है ना, और जो पेज का साइज है, सारी चीजें वो किस प्रकार सेट करेगा पेज सेटिंग के अंतर्गत। इमेज को क्रिएट करेगा, सेट कैसे करना है इमेज को,
उसको प्रूफ निकालेगा। प्रूफ निकालने के बाद जब गलतियां समाप्त हो जाती है तो फाइनल प्रिंटिंग के लिए भेज देता है। अब फाइनल प्रिंटिंग कैसे की जाएगी भाई? फाइनल प्रिंटिंग तो हम जिस प्रिंटर से प्रिंट निकाल रहा है उससे फाइनल प्रिंटिंग नहीं की जा सकती, उसकी एक मास्टर कॉपी बनाई जाती है। मास्टर कॉपी बनती है या तो एल्यूमिनियम की प्लेट से बन सकती है या फिर बटर पेपर से। बटर पेपर का मतलब क्या होता है? जो प्लास्टिक के पेपर होते हैं जिसमें स्याही और पानी के कारण जो है उसका नुकसान ना हो या वो खराब ना हो, तो इस प्रकार की जो कुछ चीजें उपयोग की जाती है उसे हम बोलते हैं मास्टर कॉपी बनाना। ठीक है, मास्टर कॉपी बनाना यानी कि प्लेट बनाना। और उस प्लेट को बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि हम उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग, लेटर प्रेस प्रिंटिंग, बहुत सारी प्रिंटिंग के माध्यम से हम लाखों कॉपी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, डीटीपी के अंतर्गत ही होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यूजेस ऑफ डीटीपी। अब सिंपल सी बात है, डीटीपी इतना इंपॉर्टेंट है तो यूजेस तो होता होगा। आज की डेट में आप जहां भी देखोगे डीटीपी के ही काम देखेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, फ्लैक्स बैनर वगैरह, टीवी में एडवर्टाइजमेंट, जहां भी आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारी जगह दिखेंगे। ये सभी किए जाते हैं किसके माध्यम से? डीटीपी के माध्यम से। विजिटिंग कार्ड आप देख सकते हैं। विजिटिंग कार्ड मतलब अगर ये व्यक्ति अपना परिचय अपना जो है किसी दूसरे को कॉन्टेक्ट देना चाहता है तो वो क्या करता है? विजिटिंग कार्ड निकाल कर दूसरे पर्सन को दे देता है, तो वो उससे उस विजिटिंग कार्ड के तरीके मतलब उसके अनुसार वो उससे कांटेक्ट कर सकता है। तो एक छोटा सा कार्ड होता है, इसे हम बोलते हैं विजिटिंग कार्ड, आगे देखेंगे हम। फिर आइडेंटिफिकेशन कार्ड सिस्टम, जैसे हम देख सकते हैं जो आपका पैन कार्ड होता है या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस बोल सकते हैं या फिर वोटर आईडी बोल सकते हैं। तो सारी चीज किसके अंतर्गत आ जाएगी? आइडेंटिफिकेशन कार्ड सिस्टम के अंतर्गत। और इसके बाद देख सकते हैं हम न्यूज़पेपर प्रिंटिंग। तो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग की अगर बात करें हम तो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए भी डीटीपी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, बैलेंस शीट बनाने के लिए और बुक्स को बुक्स को बनाने और उसको प्रिंट करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? डीटीपी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। तो एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करें हम यहाँ तो एडवर्टाइजमेंट में हम देख सकते हैं, देखिए क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, मतलब क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं। तो यहाँ अगर बात करें हम, देखिए सबसे पहले ये देखिए आपके सामने यहाँ पे डिजाइन दिख रही है किसकी? एडवर्टाइजमेंट की। तो एडवर्टाइजमेंट की डिजाइन में आपको अलग अलग तरीके का कंटेंट नजर आ रहा है। जैसे कि देखिए शेप नजर आ रहा है आपको, शेप में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये देखिए लोगो आपको ऊपर की तरफ दिखते हो, बुक्स रखी हुई है, ये पर्सन आपको बैठा हुआ दिख रहा है टैबलेट चलाते हुए, कंप्यूटर चलाते हुए। हेडिंग्स लिखी है यहाँ पे, कुछ मैटर लिखा है, शेप बना हुआ है, पिक्चर आई है। तो ये सारी चीजें मिलाकर क्या बनाता है? एक एडवर्टाइजमेंट बनता है। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं? एक तो आर्ट वर्क हो सकता है। आर्ट वर्क यानी कि कलाकारी। कलाकारी क्यों दी जाती है? क्योंकि हम ऐसा विज्ञापन या ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहते हैं कि हमारा जो सामने वाला है, जो देखने वाले हैं उनको आकर्षक लगे, मतलब वो उसकी ओर आकर्षित हो। तो इसलिए हम इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहते हैं, तो हमको आर्ट वर्क देना ही पड़ेगा। तो आर्ट वर्क देखिए शेप हमने दी है, ये क्या कहलाएगा? ये आर्ट वर्क कहलाएगा। ठीक है, पर्सन कैसे है जी, इस जो पिक्चर लाए है सारी चीजें क्या है? एक प्रकार से बिना पिक्चर ग्राफिक्स के जो हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो आर्ट वर्क देना बहुत जरूरी होता है, शेप लाना, पिक्चर लाना। फिर होती है हेडिंग। तो हेडिंग कैसे? जैसे मान लीजिए देखिए ये लिखा है, देखिए ये जो है हेडिंग है हमारी, ये देखिए ये हेडिंग है। ठीक है, और उस हेडिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या किस में लिखते हैं? बॉडी में लिखते हैं। तो बॉडी में मैटर लिखते हैं, देखिए मैटर लिखा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? बॉडी। और कॉन्टेक्ट की अगर बात करें तो फोन नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए नीचे एड्रेस लिखा है, टेलीग्राम जो एड्रेस है उसके अंतर्गत देखिए सरकार स्टडी वेब्स, ये सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन फेसबुक का एड्रेस है, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन इंस्टाग्राम का, ये सभी कॉन्टेक्ट है। इसकी जगह ईमेल आईडी हो सकती है और मोबाइल नंबर भी हो सकता है। तो ये तो बात करें हमने एडवर्टाइजमेंट की। अब आगे देखते हैं हम विजिटिंग कार्ड के बारे में। तो विजिटिंग कार्ड आपके सामने देखिए ये दिख रहा है, एक विजिटिंग कार्ड ऐसा भी, और अगर दोनों साइड है तो हम ऐसा भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी का नाम हो सकता है, कंपनी का स्लोगन हो सकता है, उसकी वेबसाइट हो सकती है, ईमेल आईडी हो सकती है, उसका एड्रेस हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, उसकी जॉब की जो पोजीशन है, मतलब मैनेजर है, एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, ये सारी चीजें इसका जॉब का वो रहता है, एड्रेस रहता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, उसकी ईमेल आईडी, या फिर यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, कंपनी क्या क्या फैसिलिटी दे रही है, उस व्यक्ति द्वारा क्या क्या सर्विस प्रदान की जाती है। सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? विजिटिंग कार्ड के अंतर्गत। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है उसमें, फिर उसकी टाइटल, जॉब की टाइटल हो सकती है। उसके बाद
ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के जैसे नाम लिख दीजिए, ठीक है, तो नाम लिख दिए हमने, तो नाम टाइटल लिख दिए, जैसे मान लीजिए देखिए हमने लिख दिया सीईओ, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, एड्रेस डाल दिए, लिस्ट ऑफ सर्विसेज मतलब सारे ट्यूटोरियल ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रदान किए जाते हैं, ये सब हमने बना दिए सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन का विजिटिंग कार्ड। ठीक है, तो ये बनाए हैं हमने किसमें, विजिटिंग कार्ड में, डीटीपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब आगे देखते हैं हम आइडेंटिटी सिस्टम। आइडेंटिटी जो कार्ड होते हैं हमारे, जैसे पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी का कार्ड हो सकता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है इसके अंतर्गत। तो सभी आईडी कार्ड जो है किसके अंतर्गत बनाए जाते हैं, ये सभी बनाए जाते हैं डीटीपी सॉफ्टवेयर के द्वारा। अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो बुक्स जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी आप पढ़ते ही होंगे, हालांकि आज की डेट में ई लर्निंग हो गया है। ठीक है, ई लर्निंग यानी कि ई लर्निंग हो गया है, हालांकि हो तो गया है, सारी चीजें हम उसमें अवेलेबल है, परंतु ई लर्निंग में जो होता है सभी लोग उसको उपयोग नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते, आप वो उनकी प्रॉब्लम है, परंतु आप लोग जो है इसका उपयोग करो। ठीक है, जो देख रहा है इस वीडियो को वो उसका उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बुक्स के बारे में देखते हैं हम। बुक्स में कितने कंटेंट होते हैं, एक तो फ्रंट मैटर होता है, बॉडी ऑफ बुक होता है, एंड ऑफ बुक कंपोनेंट होता है और बाइंडिंग होता है। इन सभी चीजों से मिलाकर एक बुक बन जाती है। तो बुक का फ्रंट मैटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जब बुक उठाते हो तो सबसे पहला जो पेज दिखता है फ्रंट का, वो कहलाता है फ्रंट मैटर। तो फ्रंट मैटर में बुक का वर्जन लिखा रहता है, कौन सा वर्जन, 5th एडिशन दिख रहा है, कोई पिक्चर होती है, लोगो होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ हो सकती है, वॉलपेपर, फिर सब्जेक्ट का नाम होता है, उसका स्लोगन होता है फॉर, यहाँ पे नीचे लिखा है टाटा मैग्रा हिल्स, प्रकाशन का नाम होता है, लेखक मतलब एम लक्ष्मीकांत उसका नाम होता है, इंडियन पॉलिटी है, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, जो भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान की बाइबल बोला जाता है। तो यहाँ टाटा मैग्रा हिल्स इससे कंपनी का नाम हो गया, ऑथर का नाम हो गया, इंडियन पॉलिटी उसका सब्जेक्ट नाम हो गया, फॉर सिविल सर्विसेज का स्लोगन हो गया, वॉलपेपर हो गया, 5th एडिशन, ये सभी चीजें फ्रंट मैटर के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं बॉडी ऑफ बुक। बॉडी ऑफ बुक के अंतर्गत क्या रहता है, बॉडी ऑफ बुक में आप देख सकते हैं चैप्टर 1 2 3 4 5 ऐसे रहते हैं, और प्रत्येक चैप्टर जो होता है देखिए हेडिंग ऐसे दे दी हमने, और अंदर मटेरियल रहता है, मटेरियल में भी आप देख सकते हैं हेडिंग रहती है, हेडिंग के अंतर्गत सब हेडिंग रहती है, सब हेडिंग के अंतर्गत मटेरियल रहता है, फिर उसके सब हेडिंग हो सकती है। तो ये सभी चीजें होती है। और अगर और देखें हम यहाँ, तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो बुक है, बुक में देखिए जो टॉपिक चल रहा है उसकी हेडिंग रहती है, या फिर यहाँ ऑथर का नाम भी हो सकता है, या फिर पब्लिकेशन का नाम हो सकता है, जैसे टाटा मैग्रा हिल्स, पेज नंबर हो सकता है हेडर एंड फुटर के तौर पर, अंदर वही मटेरियल फिर से। तो ये सारी चीजें बॉडी ऑफ बुक में जाती है। ठीक, तो उसके अलावा हम देख सकते हैं नेक्स्ट एंड ऑफ बुक कंपोनेंट। तो एंड ऑफ बुक कंपोनेंट मतलब पीछे वाला पेज, ये सबसे फ्रंट वाला पेज, ये सबसे पीछे वाला पेज, बीच के वाला पेज क्या है, बॉडी है, और पीछे वाले पेज में हम देख सकते हैं फिर से सब्जेक्ट का नाम दे दिया, एडिशन दे दिया, और अंदर जो कंटेंट है वो दे दिया। कंटेंट में क्या लिखा रहेगा, सारा डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा, और बारकोड रहता है। बारकोड मतलब क्या होता है, देखिए लाइन लाइन बनी रहती है, धारी धारी, इसे हम बारकोड बोलते हैं। इसके सहायता से हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टाटा मैग्रा हिल्स फिर से प्रकाशन का नाम दे दिया। ये सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि सभी चीजें, या तो फ्रंट मैटर है, बॉडी है और बैक का मैटर, सभी चीजें अगर कंप्लीट हो गई तो हम उसको एक साथ जोड़ देते हैं, और जोड़ने की जो प्रोसेस उसे बोलते हैं बाइंडिंग। बाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक तो सॉफ्ट होती है और एक होती है हार्ड बाइंडिंग। तो सॉफ्ट बाइंडिंग जो होती है जैसे स्पाइरल बाइंडिंग हो गई नॉर्मली, और हार्ड बाइंडिंग जो होती है खड्डे में की जाती है, बहुत हार्ड, मतलब बुक को सुरक्षित रखने के लिए हम हार्ड बाइंडिंग करवाते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड बाइंडिंग। चलिए आगे देखते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। न्यूज़पेपर में जितने भी काम होते हैं सब डीटीपी के अंतर्गत आते हैं, जैसे फोटो की एडिटिंग, फोटो की डिजाइनिंग, एडवर्टाइजमेंट बनाना, और न्यूज को, जो न्यूज़पेपर है या पेपर को सेट करना, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती है, डीटीपी के अंतर्गत आती है। न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग भी एक तरीके से क्या है, डीटीपी है। डीटीपी में मतलब जो डीटीपी का यूज है एक तरीके से। फिर देख सकते हैं बैलेंस शीट, वर्ष के अंत में हमारा जो कंपनी का ब्यौरा है सब निकालना, तो डीटीपी के अंतर्गत हम इसका काम कर सकते हैं आसानी से। तो ये तो था हमारा क्या, डीटीपी के बारे में डिस्क्रिप्शन, जो कैसे है, मतलब डीटीपी क्या है, डीटीपी की प्रोसेस क्या है, डीटीपी कहाँ कहाँ उपयोग की जाती है, सारी चीजें हमने देखी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को। इसके अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इसके अलावा आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है प्रिंटिंग के ऊपर रहेगा, तो उस वीडियो को देखना ना भूले। और इस वीडियो को भी आपने अगर पूरा देखा होगा तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी डीटीपी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।